हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संदीप आपको अपने इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं कहानी आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं, उस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे दो मैं गुजारिश और करना चाहूँगा। जो ये गुजारिश है बेसिकली, पहला कि आप ये जो कहानी मेरी आप सुनेंगे, जब आपके पास 10 से 15 मिनट का रिलैक्स वाला टाइम हो तो प्लीज़ आप उस टाइम देखें। अगर आप भी दिन में बिज़ी हैं तो मेरे ये वाले जो चैनल का आप लिंक जो है अपने यू में, व्हाट्सएप के यू में आप शेयर करके उसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद जब आपके पास 10-15 मिनट का टाइम हो, इट माइट बी पॉसिबल कि आप रात में भी आपके पास हो सकता है वो टाइम 10 से 15 मिनट, तो तब वो मेरी कहानी को सुने। क्योंकि ये जो मेरी कहानी होती है, ये कहानी तो होती है, साथ में एक छोटा सा मतलब सीख भी उसमें आ जाता है, एक लेसन आ जाता है। तो पहला तो ये चीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट हो गई। और जो दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस कहानी को आप सुन रहे हैं ना, तो अगर आपके पास बच्चे 5-6 साल के रेंज में बच्चे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको भी आप साथ में लेके मेरी कहानी को सुने। क्योंकि आजकल जो समय हम देख रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप और एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो इसी मेरी इस कहानी के बदौलत हम उनको सब मतलब हर एक को मतलब एक अपना जो सिद्धांत है, अपनी जो परंपरा है, ठीक है, थोड़ा सा इस कहानी के बदौलत हम उन पे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर इसको आप अगर कहानी के थ्रू अगर आप बताते हैं बच्चों को, तो बच्चों को बहुत लंबे समय तक याद आता है, याद रहता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और ऐसा आगे होता है। तो प्लीज़ ये दो रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल हो तो मेरी मानिएगा। आज की जो स्टोरी है वो एक कुम्हार पे आधारित है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, तो वह एक गांव में रहता है और उसी मिट्टी के बर्तन को वो मार्केट में जाके बेचता है और उसी से उसका परिवार सारा चलता है। तो ऐसे ही एक दिन वो जो है मिट्टी लेने जो है जंगल में जाता है और वहाँ पे वो जंगल में मिट्टी खोदता है। रोज़ यही उसकी डेली रूटीन होती है कि वो जंगल में जाता है, मिट्टी वो जंगल से खोद के घर पे लाता है, वहाँ पे उस अपना बर्तन वगैरह मिट्टी के बनाता है, फिर वो मार्केट में जाके उसको बेच के आ जाता है। तो ऐसे ही वो एक दिन जंगल में गया और वहाँ पे उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदते खोदते अचानक आज के दिन उसको एक पत्थर मिला। जो पत्थर जो था ना, बहुत चमकता हुआ पत्थर था। तो उसको लगा ये पत्थर साधारण पत्थर तो नहीं लग रहा है, दिखने में भी काफ़ी वो आकर्षित था। तो उसने वो मिट्टी खोदते खोदते जब देखा वो पत्थर, तो उसने वो पत्थर अपने पास रख लिया और फिर वो अपना मिट्टी जो है खोदने लगा। जब उसका मिट्टी खोदने का काम हो गया तो सारी मिट्टियाँ वो भर के वो अपने झोले में रख लिया। झोले में रखने से सोचा कि मैं झोले में क्यों रख रहा हूँ, तो वो साइकिल से जाता था मिट्टी खोदने जंगल। तो उसने अपने पत्थर जो पत्थर है ना, वो पत्थर जो है वो साइकिल में लटका लिया कि यार ये पत्थर बहुत चमक रहा है तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। तो उसने अपना शौक के तौर पे उसने अपना साइकिल में पत्थर लगा लिया। अब वो गांव में आया। गांव में आते आते उसको मन में लगा कि बहुत दिन जो है मिठाई वगैरह हमने खाई नहीं है, तो आज चलो कुछ घर में मिठाई लेके जाते हैं। गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, तो वो एक मिठाई वाले के दुकान में गया और वहाँ उसने वो देखा कि आज गरम गरम गुलाब जामुन है और वहाँ पे लड्डू भी है। तो यही पूछा था, भैया मिठाई दे दो। अचानक जो है उस हलवाई की नज़र उसके साइकिल में लगे पत्थर पर गई। तो पत्थर को देख के हलवाई बोल पड़ा, अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, बहुत चमक रहा है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो कुम्हार बोल रहा है, अरे बाबूजी ये जो पत्थर है ये जो है मुझे मट्टी खोदते खोदते मिला, तो ये पत्थर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए इसको मैंने रख लिया और अपने साइकिल में मैंने लगा लिया। तो हलवाई बोला, अरे तुम क्या करोगे साइकिल में लगा के, ये तो कभी भी गिर सकता है पत्थर। तुम एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले तुम जो बोलोगे मिठाई मैं तुम्हें दे दूँगा। बोला ठीक है, आप ऐसा कर लो, मुझे आप ये गुलाब जामुन भी 1 किलो दे दो और 1 किलो लड्डू दे दो। तो कुमार ने सोचा, अरे मेरा फ़ायदा हो गया, एक पत्थर के लिए इसने मुझे जो है 2 मिठाइयाँ दे दी। तो कुमार वो मिठाइयाँ लेके चला गया। वो हलवाई भी देखा कि अच्छा पत्थर अच्छा लग रहा है, तो उसने क्या किया, वो पत्थर जो है अपने तराजू में लटका दिया
पहले वो पत्थर साइकिल में लटका था, अब वो पत्थर जो है तराजू में लटक गया। ठीक है भैया। वहीं से थोड़ी देर में एक जो है कंजूस जौहरी वहीं से वो गुज़र रहा था, तो उसकी आँख उस पत्थर पे गई। तो फिर वो मिठाई लेने के बहाने आया, बोला अरे वाह, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है। तो बोला हाँ हाँ, ये पत्थर जो है मैंने अभी अभी ख़रीदा है। बोला अच्छा, ये पत्थर तुमने ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है? बोला छोड़िए ना बाबूजी, इसकी पत्थर का तो कोई ऐसा मोल नहीं है, तो इसको मैंने बस ख़रीदा ही है। तो उसने बताया नहीं उसने कितने में ख़रीदा। तो बोला ठीक है, एक काम करो, ये पत्थर तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें इसके 400 रुपये दे दूँगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो हलवाई बोला नहीं 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 भाई साहब, ये पत्थर तो मैंने अपने शौक़ के लिए कुम्हार से लिया है, मुझे बेचना नहीं है इसको। बोला अरे भाई, मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हें इसके 400 रुपये दे दूँगा। तो हलवाई ने बोला आप ये अगर पत्थर लेना चाहते हैं तो ये मैं आपको 600 रुपये में दूँगा। तो कंजूस जौहरी बोला नहीं नहीं भैया, ये अगर तो देना चाहते हो पत्थर तो ये तो मैं 400 रुपये से ऊपर में नहीं दूँगा। तुमने तो इसका कीमत तो बताया नहीं, लेकिन मुझे ये पत्थर चूँकि अच्छा लग रहा है तो 400 रुपये तक इसको मैं दे दूँगा, तुम्हें देना हो दो तो रहने दो। जौहरी मन ही मन यही सोचा, वो बेसिकली कंजूस तो था ही, कि यार ये मुझे ना पीछे से बुलाएगा कि ठीक है भैया चलो 400 रुपये में ले लो। लेकिन वो हलवाई के पता नहीं मन में क्या आया, उसने उसको नहीं बुलाया। तो जौहरी फिर थोड़ा दूर आगे जाके सोचा कि अगर ये अभी नहीं बुलाता है तो कल मैं आके इससे 500 रुपये में ये पत्थर ले लूँगा। यही सोच के जौहरी जो है वहाँ से चला जाता है। ठीक है भैया। अब आधे घंटे के बाद एक जौहरी जो है फिर वहीं से गुजरता है, दूसरा जौहरी है वो, उसकी नज़र भी वो उसके पत्थर पे गई तराजू के, वो भी मिठाई लेने आया था। तो वो भी पूछ पड़ा अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत चमकदार है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तुमने पत्थर कहाँ से लिया? तो हलवाई ने वही चीज़ उसको ही बताई कि उसको एक कुम्हार ने दिया और उसको अच्छा लगा तो उसने ये रख लिया। अब ये जौहरी बोला अरे ये जो पत्थर है ये तुम मुझे दे दो, उसने भी यही बोला। तो हलवाई बोला अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो देखिए बाबूजी, 600 रुपये एक रेट है, आपको लेना है लीजिए वरना मत लीजिए। तो इतना बोलते ही वो दूसरा वाला जौहरी था, उसने बोला ये लो 500 रुपये और ये लो 100 रुपये, हो गए तुम्हारे 600, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो हलवाई तो खुश कि उसके रेट पे वो उसकी पत्थर बिक गया वो, तो उसने खुशी को उसको दे दिया। तो वो जौहरी जो है उसको पत्थर को लेके चला गया। अब अगले दिन वो कंजूस जौहरी सुबह सुबह ही उसके दुकान में आ जाता है और आके देखता है कि तराजू में वो पत्थर नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना घबरा सा गया, थोड़ा सकपका सा गया। उसने हलवाई से पूछा चलो ठीक है भैया, तुम 600 रुपये बोल रहे हो तो ठीक है, तुम मुझे 600 रुपये में वो पत्थर दे दो। तो हलवाई बोल पड़ा अरे बाबूजी, वो पत्थर तो कल ही बिक गया। अब बिक गया? किसको बेच दिया तुमने? बोले वो आप ही की तरह एक वो जौहरी हैं, वो आए थे और उन्होंने जो है इसको ख़रीद लिया, और वो तो एक दाम में एक बार में मान गए। मैंने तो उन्हें बोला भैया 600 रुपये से का एक पैसा नहीं कम होगा, तो उन्होंने मुझे हाथों हाथ पैसे दिए और वो पत्थर लेके चला गया। अरे ये तुमने क्या ऐसे तुमने उसको बेच दिया? तुम्हें पता है वो पत्थर था क्या? बोला पत्थर था क्या मतलब? तुम्हें पता है ये पत्थर हीरा था, हीरा, तुमने कैसे उसको बेच दिया 600 रुपये में? हलवाई बोलता है बाबूजी गजब की बात कर रहे हो आप। अच्छा मैं तो अनजान आदमी, मुझे तो पता नहीं था कि ये हीरा था। अरे आपको तो पता था ये हीरा है, तो आपने क्यों नहीं कल ले लिए 600 रुपये में? तो भाई साहब ये सुन के ना उस जौहरी जो कंजूस जौहरी के ना तो मतलब हार्ट अटैक से आने वाला था। और वो मन ही मन इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को कोस रहा था कि मेरे हाथ में इतने अच्छे किस्म का हीरा आया और मैं ना ले सका, और वो अपने मन को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी पे ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये मतलब दिखाने की कोशिश किया या सुनाने की कोशिश किया कि हर एक इंसान के जीवन में ना अवसर ऐसे ऐसे आते हैं, हम बस जो है उसको देख नहीं पाते
या उसको हम उस अवसर को ले नहीं पाते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि कभी भी अगर आपके पास कुछ अच्छा अवसर आता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें आप लालच ना करके, ठीक है, और उसमें आप मोल भाव ना करके उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ले लीजिए। क्योंकि जो अवसर होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होते हैं। उस अवसर को आपने अगर यूटिलाइज़ कर लिया तो जीवन आपका बन गया। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी जो है अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, और 2 कमेंट अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसी ही फिर से मैं आपको अपनी एक किसी और कहानी के माध्यम से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सख्त रहिए। नमस्कार।